बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9वीं क्लास मैथ जो है वो हमने शुरू की हुई है। उसका जो है वो हमने रिव्यू एक्सरसाइज जिसको जायज़ा मशक कहते हैं या आधा मशक कहते हैं वो हमने यूनिट नंबर 1 की जो है वो हमने मुकम्मल कर ली थी। तो आज के इस लेक्चर में जो है वो हम मश्क 2.1 जो है इसको हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है इसका हमारे पास, दर्ज झेल आदात को साइंसी तरकीब में लिखिए। अब साइंसी तरकीब होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लें। अब असल में होता ये है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़, कुछ तादाद ऐसी होती है जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये हमारे पास है जी एक, जिसको कह देंगे 10 है, ये 100 हो गया, ये 1000, 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, फिर 1 अरब, 10 अरब, फिर 1 खरब, 10 खरब। अब क्या होगा? अब ये मैंने इतने सिफर लगा दिए। अब इसको क्या पढ़ेंगे? सो अब हमारा जो है वो हमारा दिमाग जो है वो अब जवाब देगा कि हम इसको क्या पढ़ें। इस तरह से अगर इसके आगे थोड़े से और मैं सिफर लगा देता हूँ तो अब तो ये बिल्कुल ही मुश्किल हो गया कि हम इसको नहीं पढ़ सकते अब। तो इसके लिए क्या होता है कि इसको साइंसी तरकीब में लिखा जाता है। साइंसी तरकीब बेसिकली एक ऐसी तरकीब है, एक ऐसा तरीका है जिसमें जो है वो हम या तो एक बहुत बड़ी वैल्यू या हो बहुत छोटी कैसे कि अगर मैं यहाँ से 1 हटा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 इशारिया और 1 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो अब ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई है। तो बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को पढ़ने के काबिल बनाने के लिए जो तरकीब इस्तेमाल की जाती है वो साइंसी तरकीब कहलाती है। तो लिखते हैं जी साइंसी तरकीब में। सबसे पहले देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं और कैसे इसको जो है वो पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जुज़ नंबर 1 है, इसमें हमें कहा गया है ये कितने सिफर हैं ये दो के कि 1 2 3 4 5 6। वैसे तो इसको पढ़ सकते हैं, ये आई थिंक ये हो जाएगा 1000, 10,000, 1 लाख, 20 लाख है। तो 20 लाख आप इसको पढ़ेंगे। तो ये तो आ गया, मतलब सिंपल आ गया, इसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम साइंसी तरकीब में लेके जाएँ तो कैसे लेके जाते हैं? देखिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कितने सिफर हैं जी? 6 सिफर हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब साइंसी तरकीब में बेसिकली लिखा कैसे जाता है? सबसे पहला जो नॉन ज़ीरो हिंसा होगा, नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो ना हो, इधर से सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिंसा, सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिंसा क्या है? वो है हमारे पास 2, वो लिखना है। उसके बाद लगा देना है इशारिया। ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिंसा लिखना है, उसके बाद लगाना है इशारिया। उसके बाद देखना है जी उसके आगे कितने सिफर हैं, यानी कि एंड में अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 6 तो फिर कितने सिफर हैं? 2। वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक के सारे अगले सिफर जो है वो रह जाएं, यानी कि आखिरी जितने भी सिफर हैं वो आपने छोड़ देने हैं। देखने कितने सिफर हैं वो सारे आपने छोड़ देने हैं, बाकी आपने लिखना है जो भी होगा। तो यहाँ पर तो सारे ही सिफर हैं, तो ये 6 तो नहीं है, ये तो सिफर है, मैंने वैसे समझाने के 6 इसको किया। तो यहाँ पर सारे सिफर हैं तो सबको छोड़ देंगे, बस यहाँ पर सिफर लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई ज़रब लिख के 10 लिखेंगे। अब 10 की पावर क्या होगी? जहाँ पर आपने इशारिया लगाया है, यहाँ पर इशारिया लगाया ना, तो उस इशारिया से आगे गिने कितने हिंसे हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 हिंसे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो ये इसका जवाब होगा। इसी तरह से इसको हल करते हैं। ये सिफर है अभी आप, तो अब इसको हम हल करते हैं जी। ये है हमारे पास, इसमें सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिंसा, सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिंसा क्या है? 4। 4 को लिखेंगे, उसके बाद इशारिया, आखिर वाले सिफर छोड़ देंगे जितने भी होंगे, आखिर वाले, उससे पहले जो सिफर आएंगे वो लिखने हैं, आखिर वाले सिफर छोड़ने। आखिर में 2 सिफर हैं उनको छोड़ दें, बाकी सारे इनसे लिखने जितने भी हैं। 8 9 लिख लिया। उसके बाद ज़रब, फिर लिखेंगे 10। जहाँ पर इशारिया लगाया था उससे आगे कितने हिंसे हैं? यहाँ इशारिया लगाया था तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से ये है हमारे पास। अब ये तो आ गया ना, यानी कि जिसको हम कहते हैं राइट साइड जो हमारे पास है, जिसको हम उर्दू में दाएं दाएं तरफ कहते हैं, दाएं तरफ जो था हिस्सा है हमारा वो है हमारे पास। वहाँ पर हमारे पास 0 थे। अब क्या है कि अब बाईं तरफ 0 आ गए और इशारिया पहले दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? तो ये हमारे पास है जी 0 इशारिया 0 0 4 2। सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिंसा, ये रूल सेम रहेगा, ये इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिंसा कौन सा है? यहाँ पर 4। 4 लिखेंगे, उसके बाद इशारिया और आगे आगे जितने भी हिंसे हैं वो लिख देंगे, क्योंकि अब 0 तो इस साइड पे आ गए हैं, तो इधर तो 0 नहीं होंगे ना, तो 0 कहाँ होंगे? इस साइड पे। तो बस ये 2 जो है वो लिख देंगे। उसके बाद ज़रब 10 ऐसे ही लिखेंगे।
अब उस इशारिया से लेने इशारिया से ही है, उस इशारिया से पीछे की तरफ दूसरे इशारिया तक हिस्से गिनने कितने, तो कितने हैं जी 1 2 3। तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। तो ये इसका तरीका होता है। तो इस तरह से जो है वो हम इनको साइंसी तरकीब में लिखते हैं। अब इनको हम पढ़ भी सकते हैं, 4 या 2 ज़रब 10 की पावर -3। इस तरह से अब ये है, अगर आप इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। तो लिखेंगे पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा 1 है, 1 ज़रब 10 की पावर -24। तो अब इसको तो पढ़ सकते हैं ना, 1 ज़रब 10 की पावर -24। तो ये पढ़ने के लिए आसान है, लिखने के लिए भी आसान रहता है, इसी को साइंसी तरकीब कहा जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर अब हमारे पास आ गया है जी 0 इशारिया, कितने ज़ीरो हैं जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 9 आ गया। सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा 9, उसके बाद इशारिया आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 लगाएंगे, ज़रब 10 की पावर, यहाँ पर इशारिया लगाया, जहाँ पर इशारिया लगाया होगा यहाँ से नहीं करना, इशारिया कहाँ पर लगाया 9 के बाद, तो यहाँ से लेके पिछले इशारिया तक हिस्से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये -7 आ जाएगा, इसको कहा जाता है साइंसी तरकीब। इसी तरह से ये है हमारे पास 73 ज़रब 10 की पावर 3। इसमें क्या करेंगे, 7 पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा 7, उसके बाद इशारिया लगाएंगे, अगले जितने नॉन ज़ीरो हिस्से हैं वो लिखेंगे, 0 छोड़ देंगे आखिरी वाले, 0 तो वैसे नहीं है। तो 7/3 ज़रब 10 की पावर क्या आ जाएगी, इशारिया के कितने हिस्से हैं, सिर्फ 1, तो 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर 3, ये जो पहले यहाँ पर मौजूद है। अब बेस जो है इसको कहा जाता है बेस। अगर बेस जो है ये सेम हो तो इसकी जो पावर होती है वो जमा हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि बेस दोनों की 10-10 है, सेम है, तो पावर जो है वो हो जाएंगी जमा। तो 1 जमा 3, तो 1 जमा 3 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 7/3 ज़रब 10 की पावर 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इस तरह से इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 73 है ना, इसको आप लिखेंगे 73 ज़रब 10 की पावर 3 यानी कि 1000, 10 ज़रब 10 ज़रब 10 यानी कि 1000। अब 1000 है, जितनी यानी कि पावर है उतने 0 लगा दें, बस ये आपने याद रखना है, जितनी पावर है उतने 0 लगा दें 10 के ऊपर। तो 10 के 3 पावर थी, 3 0 लगा दिया, तो ये अब हो जाएगा 73 और ये 1000। अब इसको साइंसी तरकीब में लिखना है तो 7/3 ज़रब 10 की पावर कितने हैं जी, इशारे यहाँ पर लगाए, इससे आगे कितने हैं 1 2 3 4, 10 की पावर 4। तो आप देख सकते हैं दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, चाहे आप इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें। उसके बाद इसका आखिरी जुज़ है जी जुज़ नंबर 6 है हमारे पास। तो इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास 0.65 ज़रब 10 की पावर 2। अब इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा क्या है 6, उसके बाद इशारिया अगले सारे इनसे लिखेंगे जहाँ तक के 0 नहीं आ जाते। तो 6.5 ज़रब, अब देखें इशारिया पहले यहाँ पर मौजूद है ना, तो इस इशारिया हमने कहाँ पर लगाया, यहाँ पर, और एक यहाँ पर मौजूद था। तो इस इशारिया से इस इशारिया तक कितने हिस्से मौजूद हैं, पीछे की तरफ जाना है, तो इस इशारिया से पीछे की तरफ दूसरे इशारिया तक कितने हिस्से मौजूद हैं, तो एक हिस्सा मौजूद है। तो 10 की पावर आ जाएगी -1। -1 क्यों है, क्योंकि हमने इस इशारिया से पीछे की तरफ गिने, क्योंकि यहाँ पर इशारिया पहले दिया हुआ है। अगर इशारिया पहले नहीं दिया होगा तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे और वो जमा में लिखेंगे पावर, और अगर इशारिया दिया होगा तो फिर हम पीछे की तरफ आएंगे और पावर माइनस में आ जाएगी। ज़रब 10 की पावर 2 जो है ये पहले यहाँ पर मौजूद है, फिर दोबारा वही बात आ गई, बेस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -1 जमा 2, तो -1 जमा 2 करेंगे तो कितना होता है 6.5 ज़रब 10 की पावर 1 हो जाएगा। ये इसका जवाब है। या आप इसको जैसे मैंने दूसरा तरीका बताया आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.65 ज़रब 10 की पावर 2 है यानी कि ये 100 हो जाएगा, 2 है तो 2 0 लगाएंगे, तो 0.65 ज़रब 100 करेंगे तो ये 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 को लिखेंगे 6.5 ज़रब 10 की पावर 1, इशारिया पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद, क्योंकि अब पहले इशारिया नहीं था तो अब सीधी साइड पर जाएंगे यानी कि दाईं साइड तरफ जाएंगे। तो दाईं तरफ जो है वो हमारे पास क्या है जी 5 है, 1 ही, तो कितनी आ जाएगी पावर इसकी 1 हिस्सा है तो 1 पावर। तो दोनों तरीके ही ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो था ये हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2, दर्ज झेल को आम तरकीब में लिखिए। अब जो है वो हमें साइंसी तरकीब में दे दिया गया, अब हमने क्या करना है उसको आम तरकीब में लिखना है। सो जुज़ नंबर 1 है हमारे पास 8.04 ज़रब 10 की पावर 2। तो इसमें जो है वो अब ये साइंसी तरकीब है। अब इसको आम तरकीब में कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 8.04
ज़रब 10 की ताकत है जी हमारे पास 2। इसमें सबसे पहले आपने जो है इशारिया ख़त्म कर देना है और जो कुछ भी दिया हुआ है वो सारा ऐसे ही लिख देना है। जैसे ये है जी 8, 0 और ये 4, ठीक है। अब उसके बाद देखना है कि 10 की ताकत है कितनी। 10 की ताकत कितनी है? 2। तो इशारिया के बाद 2 हिस्से पूरे करने हैं। तो इशारिया के बाद कितने हिस्से हैं? 2। तो ठीक है, अगर इशारिया के बाद हिस्से होता 1 तो हम क्या करते? 1 0 लगा के पूरा करते। यहाँ पर होती ताकत 3 तो इशारिया के बाद कितने हिस्से हैं? 2। हमें कितने चाहिए? 3। तो एक जो हिस्सा कम होता वो हम 0 लगा के पूरा कर देते। अब इस सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या है कि 10 की ताकत है 2, इशारे के बाद 2 हिस्से थे वो हमने पूरे कर दिए, इशारिया ख़त्म कर दिया। तो ये जो है 804 जो है ये हमारे पास इसका जवाब होगा। इसी तरह से जो हमारे पास जुज़ नंबर 2 है, इसमें है जी 3 ज़रब 10 की ताकत 5। 3 का मतलब है 3.0 ज़रब 10 की ताकत कितनी है जी? 5। क्योंकि ये दिया हुआ है ना तो उसका मतलब ये इशारिया 0, इशारिया नहीं दिया हुआ तो लगा इशारिया 0। अब इसमें क्या है कि जो वैल्यू जो है इसको ऐसे लिखेंगे 3। 3 दिया हुआ था ना, असल में तो 3 ही था ना, तो 3 है। उसके बाद कितने हिस्से पूरे करने? इशारिया के बाद 5 हिस्से पूरे करने हैं। इशारिया के बाद 5 हिस्से पूरे होने चाहिए। तो इशारिया यहाँ पर है ना, तो इसके बाद 5 हिस्से 1 2 3 4 5। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया 3.0 ज़रा 10 की ताकत 5 था, 3 ऐसे ही आ गया। अब इशारिया क्या कि 5 पूरे करने थे तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। इस तरह से 1.5 ज़रब 10 की पावर है जी -2। 1.5 ज़रब 10 की पावर -2। अब इसमें क्या है कि ये तो पहले ऐसे ही लिखना है ना इशारे के बगैर। 1.5 इसको हम 15 लिख देंगे, ये हमने लिख दिया इसको 15, ठीक है। अब क्या है 10 की ताकत कितनी है? -2। यानी कि पहले हमने क्या किया था? इशारिया के आगे हिस्से पूरे किए थे। अब हमें क्या करना होगा? इशारिया से पीछे हिस्से पूरे करने होंगे। कितने हिस्से पूरे करने हैं जी? -2 है तो यानी कि यहाँ से पीछे 2 हिस्से आने चाहिए। एक मौजूद है एक, और दूसरा जो है वो हम 0 लगा देंगे। अब 2 हिस्से पूरे हो गए, उसके बाद लगाएंगे इशारिया और उससे पीछे फिर 0 लगाएंगे। तो ये इसका जवाब होगा। जो माइनस में होता है उसको अच्छी तरह समझ लें। जो माइनस में होता है उसका जवाब भी इशारिया में ही आएगा। जिसकी ताकत माइनस में होगी ना उसका जवाब इशारिया में ही आएगा। और जिसकी ताकत जो है वो हमारे पास प्लस में होगी यानी जमा में होगी, उसका जवाब ऐसे ही आ जाएगा, सिंपल। जैसे हमारे पास जुज़ नंबर 4 है, इसमें आपको जो है अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये हमारे पास 1.77 ज़रब 10 की पावर 7। तो पहले तो इसको इशारिया के बगैर ऐसे ही लिख लें 177। अब 10 की पावर कितनी है जी? 7। तो हाँ ये तो प्लस में ही है, सॉरी अगले में चले इसको समझेंगे। हाँ अभी ये तो वैसे सिंपल ही आ गया, चले कोई बात नहीं। अब ये कितना है? 1.77 है, हमने इसको लिख लिया 177। और 10 की पावर कितनी है जी हमारे पास? 7। तो 10 की पावर 7 है। अब इशारिया से आगे 7 इनसे पूरे करने हैं। इशारे के कितने हैं? 2। यहाँ पर इशारे के कितने हैं? 2। 7 पूरे करने हैं। तो 1 2 ये 3 4 5 6 7। जितने इनसे कम होंगे वो 0 लगा के पूरे करने हैं हमेशा। जैसे ये हमारे पास जुज़ नंबर 5 है, यहाँ पर आपको माइनस की समझ आएगी क्योंकि ये माइनस में है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है। अब इसमें क्या है कि 5.5 है, ज़रब में 10 की पावर है जी -6। अब 5.5 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 55। 10 की पावर कितनी है? -6। इशारे कहाँ पर था? यहाँ पर। तो इससे पीछे 6 इनसे पूरे करने हैं। एक मौजूद है, ये 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद इशारिया फिर 0। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। इस तरह से हमारे पास है 4 ज़रब 10 की ताकत कितनी है जी? -5। तो 4 इसका मतलब क्या है? 4.0 ज़रब 10 की ताकत -5। अब माइनस है ना तो लिखना हमने यहाँ पर 4 ही है, ये 0 नहीं लिखना क्योंकि ये 0 तो हमने अपनी तरफ से समझने के लिए लगाया कि इशारिया कहाँ पर होगा। 4 आ गया ना, तो अब क्या है 10 की ताकत कितनी है? -5। -5 है ना, तो इशारिया से पीछे 5 हिस्से पूरे करने हैं। इशारिया कहाँ पर है? यहाँ पर। इससे पीछे 5 हिस्से पूरे करने हैं। 1 ये 2 ये 3 4 और 5। उसके बाद इशारे लगाएंगे फिर 0। तो ये इसका जवाब होगा। तो ये जो है ये हमारे पास तरीका होता है साइंसी तरकीबों को आम तरकीब में लिखने का। तो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। यह जी हमारे पास सवाल नंबर 3। रोशनी की रफ्तार तकरीबन दी हुई है 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है। उसे आम तरकीब में लिखिए। अब रोशनी की रफ्तार, चले इसको लिख लेते हैं। रोशनी की रफ्तार 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड इस तरह से होता है, ये होता है मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया रोशनी की रफ्तार। अब इसको लिखना है आम तरकीब में। आम तरकीब में क्या होगा? ये हमारे पास 3
3 × 10⁸ यानी कि ये क्या होगा, 3.0 होगा। इसका मतलब कि ये है 3.0। तो इशारिया के बाद 8 इनसे पूरे करने, 3 तो वैसे ही आ गया। अब इशारिया के बाद 8 इनसे पूरे करने, तो यहाँ पर 3 के बाद इशारिया, तो इससे आगे 8 इनसे पूरे करने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट। ये हमारे पास इसका जवाब है। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 4। ख़त इस्तवा पर ज़मीन का मुहीत जो है ये हमारे पास 40 075 और 30 हैं जी। इसको पढ़ेंगे ये मेरे ख्याल में 4 लाख और सॉरी 4 करोड़ और ये 0,75,000, यानी 4,75,000 मीटर है। इसको साइंसी तरकीब में लिखिए। इसको जो है वो हमने साइंसी तरकीब में लिखना है। तो ख़त इस्तवा पर ज़मीन का मुहीत जो है वो सर्कमफेरेंस होता है। इसको जो है वो आप अगले चैप्टर्स में देख लेंगे कि मुहीत क्या होता है, क्योंकि अभी हम इसके फार्मूले नहीं कर रहे, तो इसको ज़्यादा जो है वो आपने जो टेंशन लेनी, बस ये वैल्यू है ना मीटर में, इसको साइंसी तरकीब में लिखना है, ये काम है यहाँ पर। तो क्या है जी हमारे पास मुहीत, ज़मीन का मुहीत, या इसको सरकमफेरेंस भी आप कह सकते हैं। ये कितना है जी, 4,75,000। इसको लिखना है साइंसी तरकीब में, साइंसी तरकीब में। तो ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो नॉन ज़ीरो हिस्सा होगा, ये 4 नॉन ज़ीरो है ना, तो इसको लिखेंगे 4, ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। तो 4 के बाद लगाएंगे इशारे, उसके बाद आखिर वाले सिफर छोड़ देंगे, बाकी सारे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये सिफर है, ये सिफर है, फिर ये 7 है, फिर ये 5 है, ये वाले सिफर छोड़ देंगे। ज़रब 10 की पावर, जहाँ पर इशारे लगाया था उससे आगे गिनेंगे कितने हैं। इशारे यहाँ पर लगाया था, इससे आगे गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पावर आ जाएगी इसकी 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 5। मरीख का कतर 6.779 ज़रब 10 की पावर 3 किलोमीटर है। इस अदद को आम तरकीब में लिखिए। अब कतर क्या होता है, बेसिकली वो ख़त जो किसी भी दायरे के मरकज़ से, यानी कि उसके जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से गुजरता है, उसको कतर कहते हैं, जिसको आप जो है वो इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पहले करके हैं तो डायमीटर जिसको कहा जाता है, उसको उर्दू में कतर कहा जाता है। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, मरीख का कतर कितना है जी, ये हमारे पास 6.779 ज़रब 10 की पावर 3। इसको किस में लिखना है, इस अदद को हमने आम तरकीब में लिखना है। तो आम तरकीब में ये जो है ये हमारे पास इशारे ख़त्म कर देंगे, बाकी सारे को इसी तरह लिख देंगे। ज़रब 10 की पावर 3 है, तो इशारे के बाद 3 इनसे पूरे करने हैं। तो 1 2 3, 3 यहीं पर पूरे हो रहे हैं। तो बस अगर 4 होता तो हम यहाँ पर 0 लगा देते, 4 पूरे कर देते, लेकिन 3 है तो 3 पूरे हैं पहले से ही। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। इसको जो है वो 7 यूनिट है, सॉरी किलोमीटर, ये किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप किलोमीटर भी लिख लेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे किलोमीटर। इसी तरह से पिछले सवाल में भी यहाँ पर आप जो है ये मीटर दिया हुआ है, तो आप साथ में लिख लेंगे मीटर। ये मीटर का यूनिट होता है एम। तो ये आप साथ में जो है वो लिख लेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 6, आखिरी सवाल है इस मश्क का। ये हमारे पास ज़मीन का कतर 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 किलोमीटर है। इसको इस अदद को आम तरकीब में लिखे। पिछले सवाल की तरह है, ये भी बिल्कुल ज़मीन का कतर कितना है जी, ये हमारे पास दिया हुआ 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 और किलोमीटर। तो इसको क्या करना है, आम तरकीब में लिखना है। तो लिखेंगे आम तरकीब में ये हमारे पास 1 2 7 5 6 ऐसे ही आ जाएगा। क्या है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 है, इशारे के बाद 4 इनसे पूरे करने हैं। इशारिया है 1, यहाँ पर इशारिया है ना, तो 1 2 3 4, तो पहले ही 4 है, इसके साथ लिखेंगे किलोमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये जो है ये हमारी मश्क मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।